बच्चों चैप्टर 3 के अंदर मैंने लास्ट टाइम आपको अलग अलग 7 to 8 डेफिनेशंस आपको सिखाई थी। अब यहां पे जो चैप्टर 3 है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसके अंदर मैं आज आपको एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस बताने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये जो डिफरेंस है वो है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के बारे में। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के बारे में है। तो बच्चों यहां पे ये जो डिफरेंस है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, तो सबसे पहले तो आपको क्लियर करना है कि भाई ये स्पीड क्या है, स्पीड क्या चीज है और वेलोसिटी क्या है, ये आपको सबसे पहले क्लियर करना है। तो बच्चों याद रखो, जब मैं एवरेज स्पीड की बात करूंगा तो मान लो मैं यहां पे खड़ा हूं और मुझे जाना है बी के पास, तो मैं ये रास्ता सिलेक्ट करूंगा। बहुत सारे रास्ते होंगे जाने के लिए, लेकिन मैंने ये रास्ता सिलेक्ट किया। तो ए से निकला, बी तक पहुंच गया, ये मेरा रास्ता था, ये रास्ता। तो ये जो आपका पाथ है, पाथ, उसकी लेंथ को आप बोलोगे पाथ लेंथ, इसको आप बोलोगे पाथ लेंथ। ये आपके रास्ते की लेंथ है, पाथ लेंथ। और यहां से यहां तक जाने में जो टोटल टाइम लगा वो मान लो टोटल टाइम मान लो 2 आवर्स है, 2 घंटे। यहां से यहां तक जाने में 2 आवर्स लगे। और ये जो लेंथ है वो है मान लो 120 किलोमीटर। ये पाथ लेंथ है मान लो 120 किलोमीटर। तो आपने टोटल कितना रास्ता कवर किया? आपने 120 किलोमीटर का रास्ता कवर किया, और वो भी 2 आवर्स में। तो बच्चों एक चीज याद रखना, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होगा, एवरेज स्पीड, उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा कवर्ड डिस्टेंस या तो टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल पाथ लेंथ थी 120 किलोमीटर। ये बच्चों एवरेज का सिंबल है, एवरेज, ये एवरेज का सिंबल है। एवरेज अगर आपको बतानी है तो ये सिंबल से बताओगे, या तो एस बार से बताओगे। एस बार, ये भी एवरेज है, ये भी एवरेज। तो आपको बताना है एवरेज स्पीड। तो टोटल पाथ लेंथ 120 किलोमीटर, टोटल टाइम 2 आवर्स। तो यहां पे आपको आंसर मिलेगा 60 किलोमीटर पर आवर। आपकी एवरेज स्पीड हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों याद रखना, आप कंटिन्यू 60 की स्पीड से नहीं जा रहे हो। ये याद रखना, आप कंटिन्यू 60 की स्पीड से नहीं जा रहे हो। कभी आपकी स्पीड 100 थी, कभी आपकी स्पीड 0 हुई थी। तो आपकी स्पीड प्लस और माइनस हो रही है, आपकी स्पीड प्लस और माइनस हो रही है। कंटिन्यू 60 की स्पीड से आप नहीं जा रहे हो। तो बच्चों यहां पे क्या है, स्पीड कभी बढ़ेगी, कभी स्पीड कम होगी। तो स्पीड में चेंज होता रहेगा, लेकिन एवरेज क्या है? एवरेज है 60 किलोमीटर पर आवर। जैसे आपका रिजल्ट आता है, मान लो मैथ्स में 97 मार्क है, साइंस में 85 मार्क्स है, इंग्लिश में 70 मार्क्स है, सोशल साइंस में मान लो 80 है। तो सभी का एवरेज, जो एवरेज आएगा तो आप क्या करोगे, सभी का टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट। वैसे ही बच्चों यहां पे एवरेज मिला हमें, तो मैं ए टू बी तक पहुंचा, तो टोटल कितना पाथ मैंने लिया वो डिवाइड बाय टोटल कितना टाइम लिया। तो ये है एवरेज स्पीड।
और अगर एवरेज वेलोसिटी के बारे में कोई पूछे कि भाई एवरेज वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे एवरेज स्पीड के बारे में हमने पढ़ लिया, अब एवरेज वेलोसिटी के बारे में कोई पूछे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग कि मान लो यहां पे था, पहले कोई आदमी ए के पास था, फिर वो बी के पास गया है, उसका रास्ता भले कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा हो, उसका रास्ता कुछ भी भले ही टेढ़ा मेढ़ा हो, लेकिन उसकी जो पोजीशन है वो पोजीशन ए टू बी चेंज हुई, तो चेंज इन पोजीशन उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो पहले पोजीशन थी ए, अब पोजीशन हो गई बी, तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, उसको टोटल डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, वो है मान लो 100 किलोमीटर। ये लॉन्ग रास्ता था 120 किलोमीटर का, आपकी पाथ लेंथ 120 किलोमीटर थी, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ 100, और ए टू बी तक जाने में टाइम कितना लगा था, 2 आवर्स। डिस्प्लेसमेंट 100 हुआ और टाइम लगा था 2 आवर्स। तो एवरेज वेलोसिटी, कोई अगर एवरेज वेलोसिटी के बारे में पूछे तो 100 अपॉन 2, आंसर आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर, आंसर आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया बच्चों एवरेज वेलोसिटी। तो कोई भी आपको पूछे कि भाई एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ, तो एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये एवरेज वेलोसिटी होगी। एवरेज स्पीड, ये एवरेज वेलोसिटी। अब उसको डिफाइन करना है, उसकी डेफिनेशन पहले लिखोगे, बाद में फॉर्मूला लिखोगे। तो डेफिनेशन क्या होगी बच्चों, दोनों की डेफिनेशन, तो द रेशियो ऑफ टोटल पाथ लेंथ टू टोटल टाइम, डेफिनेशन इसमें से बनाओगे, द रेशियो ऑफ टोटल पाथ लेंथ टू टोटल टाइम इज नोन एज एवरेज स्पीड। कोई आपको पूछे कि भाई एवरेज स्पीड क्या होगी, द रेशियो ऑफ टोटल पाथ लेंथ टू टोटल टाइम इज नोन एज एवरेज स्पीड, इसका रेशियो वही एवरेज स्पीड है। फिर एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम, ये जो रेशियो है वही एवरेज वेलोसिटी होगी। तो दोनों की डेफिनेशन आपको लिखनी है, जैसे फॉर्मूला देखा वैसे ही वही चीज आपको वर्ड में लिखनी है, वो हो जाएगी, उसको डिफाइन किया एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, उसको हमने डिफाइन किया है। देखो बच्चों, इतना पढ़ने के बाद हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में मेन जो टॉपिक है वो तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला के बारे में देखा। अब ये जो है ना एवरेज स्पीड, याद रखना बच्चों, ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मीनिंग, जिसका एक्सप्लेनेशन करने के लिए हमें डायरेक्शन नहीं चाहिए, उसको स्केलर बोला जाता है। मान लो कोई चोर आपके सामने से निकला और फिर पुलिस आके आपको पूछती है कि भाई चोर के बारे में बताओ, तो आप बोलोगे सर चोर यहाँ से 40 किलोमीटर पर आवर से निकला, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में गया वो आपने नहीं बताया, सिर्फ आपने क्या बताया, उसकी स्पीड बता दी। तो अगर स्केलर हम किसको बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी, कि जिसका एक्सप्लेनेशन करने के लिए हमें सिर्फ उसकी वैल्यू की जरूरत है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, उसको हम स्केलर बोलेंगे। तो बच्चों जब भी स्पीड वर्ड आप सुनो, स्पीड, तो स्पीड के अंदर डायरेक्शन का कुछ भी नहीं बोलना है, सिर्फ आपको क्या बोलना है, उसके मैग्नीट्यूड के बारे में। तो यहाँ पे जैसे स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, तो ये खत्म, 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड, बात खत्म। लेकिन वेलोसिटी की जब भी बात आएगी तो भाई ये हम ए टू बी गए, ए टू बी,
कितनी वेलोसिटी से? 50 की वेलोसिटी से, लेकिन इन ईस्ट डायरेक्शन, इन ईस्ट डायरेक्शन। तो भाई हम ए टू बी गए 50 की वेलोसिटी से, 50 की एवरेज वेलोसिटी से इन ईस्ट डायरेक्शन। तो जहां पे डायरेक्शन चाहिए, जहां पे डायरेक्शन चाहिए उसको वेक्टर क्वांटिटी बोला जाएगा। वेक्टर क्वांटिटी का मीनिंग जिसके अंदर डायरेक्शन आपको बोलनी पड़ेगी साथ में, तो उसको हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर में क्या होगा? सिर्फ उसकी वैल्यू के बारे में बोला जाएगा। वेक्टर में उसकी वैल्यू के साथ उसकी डायरेक्शन के बारे में भी बोला जाएगा। तो बच्चों ये जो है ना, वो यहां पे मैंने आपको बताया एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, इसके बारे में मैंने आपको बताया। देख लो बच्चों, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब जो फोर्थ डिफरेंस है, फोर्थ, ये दोनों साइड तीन तीन डिफरेंस लिख दिए। जो फोर्थ डिफरेंस है वो क्या है? देखो बच्चों, नंबर फोर जो डिफरेंस है वो है कि भाई स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव ही होगी, स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव ही होगी, लेकिन वेलोसिटी है वो पॉजिटिव भी मिल सकती है और नेगेटिव भी मिल सकती है और जीरो भी मिल सकती है वेलोसिटी। तो आप बोलोगे सर ये कैसे? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों मिल सकती है वेलोसिटी, लेकिन स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव ही मिलेगी। वो कैसे? देखो बच्चों, मान लो यहां पे देखो, ये दोनों के चार चार डिफरेंस है, उसमें लास्ट डिफरेंस कि भाई ये पॉजिटिव ही होगी, ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी डायरेक्शन में आप जाओगे, स्पीड में डायरेक्शन नहीं देखेंगे। कहीं भी जाओ आप, हम स्पीड, जब स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो डायरेक्शन देखेंगे ही नहीं। कोई भी साइड आप जाओगे, मान लो मैं यहां पे, मान लो यहां से मैं जा रहा हूं ये डायरेक्शन में, तो मुझे तो क्या दिखना है? सिर्फ पाथ लेंथ। मुझे तो सिर्फ पाथ लेंथ चाहिए और टाइम चाहिए, फिनिश्ड। इसमें नेगेटिव की बात ही नहीं हुई। फिर मान लो मुझे जाना ये डायरेक्शन में, तो मुझे यहां से यहां की पाथ लेंथ चाहिए और टाइम चाहिए। पाथ लेंथ, लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होगी, यहां से यहां की लेंथ पॉजिटिव, मान लो 12 मीटर और टाइम है 6 सेकेंड, तो 12/6 आंसर मिला 2 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड मिल गई आपको। और वैसे ही मान लो नीचे की डायरेक्शन में जा रहा तो 10 मीटर जितनी पाथ लेंथ और टाइम है मान लो 2 सेकेंड, तो यहां पे आपको मिला 10/2 5 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये क्या मिला आपको? यहाँ पे जो मिला वो एवरेज स्पीड मिली। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मिला था 2 मीटर पर सेकेंड, ये मिला 5 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड कहीं भी जाओगे, कोई भी डायरेक्शन में जाओगे, कोई भी डायरेक्शन में आप जाओगे, स्पीड तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि उसमें क्या करना है? लेंथ अपॉन टाइम लिखना है। तो जितनी लेंथ कवर की वो पॉजिटिव ही होगी, और जितना टाइम आपने कवर किया वो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव। तो स्पीड में ऑलवेज पॉजिटिव ही आंसर मिलेगा। कभी भी याद रखना बच्चों, जब भी आपको स्पीड की बात बताई जाए तब आपको पॉजिटिव आंसर ही मिलेगा स्पीड के अंदर। लेकिन वेलोसिटी की बात करें, अगर हम वेलोसिटी की बात करें, तो वेलोसिटी में क्या होगा बच्चों? मैं आपको बता दूं, वेलोसिटी में क्या होगा। देखो, वेलोसिटी में पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में अगर आप जाओगे तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, आपका डिस्प्लेसमेंट होगा पॉजिटिव। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन पॉजिटिव टाइम, वेलोसिटी पॉजिटिव मिलेगी। लेकिन मान लो आप उल्टी माइनस एक्स एक्सिस में गए, माइनस एक्स एक्सिस में गए, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव बोला जाता है। अगर आप माइनस एक्स एक्सिस में गए, माइनस एक्स एक्सिस में, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव बोला जाता है। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आंसर नेगेटिव मिल सकता है।
क्योंकि वेलोसिटी में पॉजिटिव नेगेटिव सभी डायरेक्शन ली जाती है, स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं लेनी है, जहां भी जाओ पॉजिटिव पाथ लेंथ डिवाइड बाय पॉजिटिव टाइम, तो स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगी। वेलोसिटी में ऐसा नहीं है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव ली है तो इससे अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव लेनी पड़ेगी। दूसरा एग्जांपल दूं बच्चों आपको, मैं दूसरा एग्जांपल दूं। मान लो आप यहां पे खड़े हो, ए के पास जा रहे हो बी के पास, तो ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ पॉजिटिव, तो आपकी जो स्पीड मिलेगी एवरेज स्पीड वो भी मिलेगी पॉजिटिव। लेकिन बच्चों अगर आप बी से रिटर्न आए ए के पास, तो बी से जब रिटर्न आओगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा नेगेटिव और वेलोसिटी जो मिलेगी वो भी आपको मिलेगी नेगेटिव। तो बच्चों जब जाओगे आप ये साइड पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव वेलोसिटी, रिटर्न आओगे नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव वेलोसिटी। तो बच्चों होगा क्या, जब आप यहां पे डायरेक्शन के बारे में सोचोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही आएगा। अब आप बोलोगे सर जीरो कब आएगा, अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर जीरो कब आएगा। देखो मैं आपको बताऊं, अगर आप ए से निकले कंटिन्यू बी तक पहुंचे और फिर वापस ए तक आ गए, तो ए से निकले बी तक पहुंचे, बी से रिटर्न होके ए के पास आ गए, तो जब ए टू ए से निकले वापस ए तक आ गए, तो बच्चों आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो। आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो, तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगी, जीरो, क्योंकि आप अपनी जगह पे ही हो। समझ में आ रहा है। कोई आपको पूछे कि आप मॉर्निंग में घर से निकले स्कूल पे गए, फिर स्कूल से वापस घर पे आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो आप बोलोगे घर से स्कूल गए, स्कूल से घर आ गए, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, क्योंकि मैं घर पे था और घर पे ही हूं अभी, बीच में मैं कितना भी घूमूं लेकिन मैं घर पे ही आ गया फिर से, तो मेरी पोजीशन चेंज नहीं हुई। तो मैं घर से निकला था, घर पे वापस आ गया, मेरी पोजीशन चेंज नहीं हुई, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। हाँ, अगर आप घर से निकले स्कूल पे स्टॉप हो गए और मुझे सिर्फ आपके घर से स्कूल का ही चाहिए, तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। समझ में आ रहा है। लेकिन वापस घर पे आ गए और टोटल जर्नी का चाहिए, टोटल जर्नी, तो आपकी टोटल जर्नी होम टू होम, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, वेलोसिटी भी जीरो। तो बच्चों यहां पे वेलोसिटी जीरो हो सकती है, वेलोसिटी माइनस भी हो सकती है, वेलोसिटी प्लस भी हो सकती है, वेलोसिटी प्लस माइनस जीरो तीनों हो सकती है, लेकिन स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव ही होगी, स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव होगी। तो बच्चों ये मैंने जो आपको बताया वो स्पीड और वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी, उसके चार डिफरेंस है। देख लो चार डिफरेंस यहाँ पे। पहले उसको डिफाइन करो मीन्स यही फॉर्मूला वर्ड में लिख दो, फिर फॉर्मूला लिखा है मैंने, फिर ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, फिर एवरेज स्पीड मस्ट बी पॉजिटिव एंड एवरेज वेलोसिटी में भी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। तो लास्ट में आप लिख दोगे उसका ये डिफरेंस। फिर लास्ट एक बात मैं आपको बता दूं, फिफ्थ लास्ट में बात बताने वाला हूं, एक लास्ट फिफ्थ। मुझे एक बात बताओ आप, यहां पे एवरेज स्पीड 60 है, मैं ए टू बी गया, एवरेज स्पीड 60 है, और यहां भी ए टू बी ही गया हूं, लेकिन एवरेज वेलोसिटी 50 है। तो आप एक चीज देखोगे कि भाई एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड जो होगी वो ग्रेटर देन होगी एवरेज वेलोसिटी से, एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन टू एवरेज वेलोसिटी, स्पीड की वैल्यू ज्यादा ही होगी एवरेज वेलोसिटी से। लेकिन मान लो अगर आपने ये जो रास्ता लिया है टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, उसकी जगह पे आप स्ट्रेट रास्ते पे ही गए होते, तो क्या होता बच्चों,
तो स्पीड की वैल्यू भी 50 मिलती, तो वो इक्वल हो जाते, तब वो दोनों इक्वल हो जाते। तो जो रास्ता आपका डिस्प्लेसमेंट है वही अगर आपका पाथ लेंथ है, जो डिस्प्लेसमेंट है वही रास्ता अगर आपका पाथ बन जाएगा, तो क्या होगा, स्पीड इक्वल्स टू वेलोसिटी हो जाएगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कोई अलग है और पाथ कोई अलग है, तो ऑलवेज पाथ ज्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट से, तो ग्रेटर साइन आ जाएगी। तो एवरेज स्पीड ग्रेट और इक्वल एवरेज वेलोसिटी होगा। और उसी तरह से यहां पे देखोगे तो हम क्या लिख सकते हैं कि भाई एवरेज वेलोसिटी, इससे उल्टा, एवरेज वेलोसिटी इज लेस और इक्वल टू एवरेज स्पीड। तो ये आपका फिफ्थ डिफरेंस। अगर आपको फिफ्थ डिफरेंस लिखना है तो आप ये लिख सकते हो कि एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेट और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू एवरेज स्पीड। ये आपका फिफ्थ डिफरेंस आप लिख सकते हो। तो टोटल मैंने आपको 5 डिफरेंस पढ़ा है, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के 5 डिफरेंस। सबसे पहला डिफरेंस, दोनों को डिफाइन करो, डेफिनेशन लिख दो। क्या लिखोगे, द रेशियो ऑफ टोटल पाथ लेंथ टू टोटल टाइम इज नोन एज एवरेज स्पीड। यही चीज आप यहां पे लिख दो। फिर फॉर्मूला लिख दो, टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम वो एवरेज स्पीड होती है, ये फॉर्मूला लिख दो। फिर एवरेज स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मीनिंग, इसका एक्सप्लेनेशन करने के लिए कभी भी डायरेक्शन कुछ भी नहीं चाहिए, और स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव ही होगी। कोई भी आपको बोलेगा कि -50 मीटर पर सेकंड से व्हीकल, इतनी स्पीड से व्हीकल जा रहा है, तो आप तुरंत बोलोगे कि सर स्पीड थोड़ी और नेगेटिव होगी, स्पीड तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। तो बच्चों स्पीड इसकी पॉजिटिव होगी। फिर दूसरी बात, स्पीड की वैल्यू वेलोसिटी से, एवरेज स्पीड की वैल्यू एवरेज वेलोसिटी से ग्रेट और इक्वल होगी। देखो, या तो ये वैल्यू ज्यादा होगी या तो ये इक्वल होगी। समझ में आ रहा है। उसी तरह से वेलोसिटी में भी 4 पॉइंट लिखने हैं। उसका डेफिनेशन, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये जो रेशियो है वो वेलोसिटी कहलाएगा। द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। फिर ये फॉर्मूला लिख देना है। फिर ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी जब भी पढ़ेंगे डायरेक्शन साथ में लेंगे, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। और जो भी वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी इस तरह की, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो मिल सकता है। तो ये एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो मिलेगी। और लास्ट में वेलोसिटी की वैल्यू लेस और इक्वल होगी एवरेज स्पीड से। एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज लेस और इक्वल एवरेज स्पीड। तो बच्चों यहां पे देख लो आप, यहां पे मैंने आपको एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी उसके बारे में पढ़ाया है। ये है आपके 4 डिफरेंस दोनों साइड, 4 डिफरेंस है दोनों साइड। और नीचे मैंने पूरा ड्रॉ करके भी आपको एक्सप्लेन किया है, देख लो बच्चों। तो ये हुआ हमारा ये डिफरेंस, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का डिफरेंस।